अर्ज किया है कि जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, कि जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, और जो साइंस के सारे कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझा दे उसी को बवाल कहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना प्यारा नीतीश भैया, आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल नीरेश क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने स्वर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आशा का लाइट टारने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। क्योंकि इस बार हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों को, जब हमारा साइंस का जो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो ये जैव प्रक्रम होता क्या है, इसको आज हम लोग फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और ये हमारा इसका पार्ट नंबर 1 है। ओके, तो देखते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर को कितने पार्ट में कंप्लीट कर देते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, छोटा छोटा क्लास लेके। ओके, तो आज ये हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। और हाँ, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिएगा। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो एक कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो ध्यान से देखिए जो हमारा चैप्टर है साइंस का, ये हमारा 5वां चैप्टर आता है। ओके, जैव प्रक्रम का, और बायोलॉजी के टर्म में ये हमारा क्या आता है, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम का, लाइफ प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। ओके, तो देखो हम लोग देखेंगे कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ये क्यों जरूरी है भाई, और ये किस में होता है। तो सबसे पहले इसे समझिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करें। परमिशन दे दीजिए, कैसे देंगे? लाइक सब्सक्राइब कर दिए ना, तो हो गया। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, तो हमें सबसे पहले समझना है कि ये लाइफ प्रोसेस है क्या। अब देखिए लाइफ प्रोसेस में मतलब ये जो हमारा जैव प्रक्रम है, इसका ये मतलब क्या है, इसको तोड़ते हैं हम लोग, ये क्या कहना चाह रहा है। तो ध्यान दीजिए, देखिए जैव का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। ओके, और ये जो प्रक्रम का मतलब क्या होता है, आप लोग समझ ही रहे हैं, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो हम लोग यही देखते हैं, प्रक्रिया। ओके, ऐसे देखिए प्रक्रिया। अब देखिए ये जो जीव होते हैं, जो हमारे जीव होते हैं, उसमें 2 चीज़ आती हैं, आपको तो पता ही होगा। एक इसमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल मतलब हम लोग भी आते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, एक प्लांट मतलब पौधे, और दूसरा जानवर। ओके, तो इसका मतलब ये जो लाइफ है, लाइफ किस में है, प्लांट में है और एनिमल में है, मतलब पौधों में है और जानवरों में है। तो ये दोनों लोग एक्चुअली में, ये दोनों लोग ऐसा क्या करते हैं, ऐसा कौन सा प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से ये जीवित रह पाते हैं, और अगर ये प्रोसेस ये लोग ना करें तो इनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी। कैसे? टाइम लगेगा, ध्यान समझिएगा। देखिए हमने क्या देखा कि जैव का मतलब क्या होता है, जीव, और प्रक्रम का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। तो जीव में कोई ऐसी प्रोसेस होती होगी, जो प्रक्रिया होती होगी, जो बहुत ही जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जितने भी जीव है वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे। ओके, तो देखिए अब हमारा जो जीव होता है उसमें 2 चीजें आती हैं। पहला हमारा क्या होता है, प्लांट, और दूसरा हमारा क्या होता है, एनिमल। तो इन दोनों में आखिर ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, जो दोनों जीव है, जो लिविंग है, और इन दोनों में ऐसा ये लोग कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाए हैं इतने करोड़ों सालों से। ठीक है, जिसकी वजह से इनके ये ऐसा प्रोसेस कि इनमें होना जरूरी है, अगर ये ऐसा ना करें तो इनकी डेथ भी हो सकती है। तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैव प्रोसेस क्या है। अच्छा ये बताइए, जीवों में ऐसा क्या है कि अगर वो लोग ना करेंगे तो जिससे उनकी डेथ हो जाएगी? क्या है भाई बताइए? सबसे पहला हमारा क्या आएगा इसमें? तो सबसे पहला हमारा कौन सा प्रोसेस रहेगा? देखिए अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो सिंपल सी बात है, तो हमें 1 या 2 दिन में, 4 दिन, 1 हफ्ते में हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोषण। तो ये पहला प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, मतलब खाना नहीं खाएंगे, तो ये अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमारी डेथ हो सकती है। अब दूसरा क्या है, सांस लेना। अगर मैं भाई सांस को रोक दिया, जैसे ये देखो, लेकिन फिर भी तो जीवित हो। अगर मैं लगातार 2-4 मिनट के लिए रोक दूं तो आपकी डेथ हो जाए कि नहीं। तो दूसरा हमारा प्रोसेस क्या हो गया, श्वसन, कि अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो भी हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब मान लो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू जाता है, हमारे जो भी ब्लड के साथ मिक्स होकर उसको क्या बनाता है, ब्रेक डाउन करता है, किसका, फूड का। तो फूड के उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी हम खाएं हमारे पूरी बॉडी को लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, मतलब
परिवहन करेंगे। क्या करेंगे? परिवहन, ट्रांसफर करेंगे ना पूरी बॉडी के हर एक सेल्स को। अब देखिए, तो पहला प्रोसेस हमारा क्या हो गया? पोषण, कि हमें न्यूट्रिशन लेना है। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन, मतलब हमें श्वसन भी करना बहुत जरूरी है। किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीव को, जो जीव में हमारे जो प्लांट और एनिमल आ रहे हैं। दूसरी चीज, अब जो हमने खाया पिया है उसके पूरी बॉडी में उसको क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट कराएंगे, परिवहन कराएंगे। उसके बाद क्या है? जो वेस्ट मटेरियल बचा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? बाहर शरीर से अपने क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, अर्थात उसका हम लोग क्या कर देंगे? उत्सर्जन कर देंगे। क्या कर देंगे? उत्सर्जन कर देंगे। सही है, एक्सक्रीशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा समझ में आ गया। मतलब जो जीव होते हैं उस जीवों में ये 4 प्रोसेस जो हमारे होते हैं बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला हमें न्यूट्रिशन लेना है, दूसरा हमें श्वसन करना है, तीसरा हमें परिवहन करना है कि जो हमने फूड खाया पिया है उसकी पूरी बॉडी तक पहुंचाना है हार्ट के थ्रू पंप करके। फिर जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? अपनी बॉडी से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, एग्जिट आउट कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। तो समझ गए ना कि जैव प्रक्रम क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जीव जीवित रहने के लिए सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आप कहोगे रख रखाव मतलब, जैसे देखो, अगर आपको यहाँ पे इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो आपकी बॉडी क्या करती है? उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है, उसको प्लाज्मा सिक्रीट होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लॉटिंग, ब्लड का क्या करा देता है? क्लॉटिंग करा देता है। जना हमारा जो इंजरी हुआ है उससे खून ज़्यादा ना बहे और फिर थक्का जमा के उसको ठीक कर देता है। ओके, तो जैसे क्या हुआ? इसका मतलब हमारी बॉडी उसके प्रति क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, उसका रख रखाव कर रही है। इसी को बोलते हैं अनुरक्षण का कार्य करती है। तो समझ में आ गया? तो समझ में आ गया कि जैव प्रक्रम में क्या होता है? जैव का मतलब जीव, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। ओके, अब जीव में हमारे क्या होती हैं? 2 चीजें आती है। पहला होता है पौधे और दूसरा होता है जानवर। तो इन जीवों में ऐसा कौन सा प्रोसेस नेसेसरी है कि जरूरी है जिससे क्या हो? कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जीवित रह पाए। और वो कौन सा प्रोसेस है? पोषण है, क्योंकि अगर वो शोषण करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, नहीं लेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। न्यूट्रिशन लेगा तो जीवित रहेगा, शोषण करेगा मतलब सांस सोच लेगा, ओके, तभी वो जीवित रहेगा। दूसरा क्या है? जो भी खाया पिया है उसके पूरी बॉडी के एक सेल्स को ट्रांसपोर्ट कराएगा, परिवहन कराएगा, पहुंचाएगा, तो वो जीवित रह पाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है अगर उसे अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालेगा तो उसकी ऑन स्पॉट क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग जैव प्रक्रम की डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसके टाइप्स को देखते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने देखा कि हमारा लाइफ प्रोसेस क्या था, जैव प्रक्रम किसे कह रहे थे, तो इसको हम लोग नोट्स में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखिए कि ऐसी प्रक्रिया जो किसी जीव में कौन आएंगे? प्लांट और एनिमल। ऐसी प्रक्रिया जो किसी जीव के लिए सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? इसमें रख रखाव, रख और रखाव। ओके, रख रखाव, ऐसा प्रक्रिया जो क्या होता है? अनुरक्षण का कार्य करती है, रख रखाव करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। और हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारे जीव होते हैं उसमें 4 प्रोसेस बहुत जरूरी होता है जिससे ही वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं। पहला हमारा उसमें कौन सा है? न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग श्वसन बोलते हैं। और तीसरा हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम लोग परिवहन बोलते हैं। और चौथा हमारा होता है एक्सक्रीशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये चारों प्रोसेस किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब एक लड़का बोलेगा सर रिप्रोडक्शन, अरे दीवाने इधर आओ, वो नहीं है, क्योंकि तुम रिप्रोडक्शन के बिना भी जीवित रह सकते हो मेरे भाई। क्या मतलब? वो अलग ही, इधर आ जाओ। चलो देखो, तो ये समझ में आ गया, तो डिफिनीशन समझ में आ गया। अब ये जो हमारे जैव प्रक्रम है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होने किसी भी जीव में अनिवार्य है वो समझ में आ गया। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी चारों के बारे में फुल डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पढ़ना क्या है वो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिएगा, जना वो भी अपने इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर पाए। तो अब देखिए, हमको इस पूरे चैप्टर में क्या करना है? इन्हीं चारों चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा आएगा पोषण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके टाइप्स। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं, अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा पहला जो नेसेसरी जो हमारा प्रोसेस था, जिसको हम लोग बोल रहे थे न्यूट्रिशन, या उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशन होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। ओके, और इसके फिर हम लोग इसके टाइप्स भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पोषण, आखिर ये पोषण है क्या, इससे हमें क्या मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि और विकास में यूज करते हैं। समझिए, देखिए कैसे। देखिए, जो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जब आप कोई भी चीज़ को खाओगे। क्या करोगे? खाओगे। क्या करोगे? खाओगे। हाँ, फिर से बोलो, और अपने पास में बैठे छोटे भाई बहन को भी बुलवाओ। क्या करोगे? खाओगे। क्या खाओगे? फूड खाओगे, कुछ और मत खा लेना। आ जाओ इधर। तो देखो, न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जब कोई भी फूड, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी खा लो, बर्गर पिज्जा, नहीं भाई, मतलब फूड तो है ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हमने क्या बताया कि जब हम लोग, मान लो ये हमारा कोई फूड है, इसको हम लोग खाएंगे, तो खाने के बाद वो हमारे क्या जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ पे वो पाचन होगा, उसका डाइजेस्ट होगा, फिर डाइजेस्ट होने के बाद उससे हम लोग उससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा को हम लोग क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने बॉडी में, और इस बॉडी और अपने सारे सेल्स को दे देंगे, और हमारी सारी सेल्स क्या करेगी, उसी ऊर्जा से हमें उसको क्या मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और उससे वो क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी और विकास करेंगी। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब किसी भी फूड को खाना और उसे पाचन करके उससे ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेना और उस ऊर्जा को अपने वृद्धि तथा विकास में यूज करना ही पोषण कहलाता है। समझ में आ गया ना? इधर देखो इसको कैसे लिखेंगे साइंस की भाषा में, ये देखते हैं कि जब कोई जीव अपने भोज्य पदार्थ, मतलब जो खाने लायक चीज़ है, ऐसा नहीं बर्गर पिज्जा ही खा रहे हैं, इधर आओ, भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब उसका इंजेक्शन कर लेते हैं, तथा उसका पाचन करके उससे क्या लेते हैं, ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, अवशोषण करता है, और उसे अपने वृद्धि तथा विकास में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब कोई जीव अपने भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके उसका पाचन करता है तथा उससे उसके ऊर्जा का अवशोषण करता है और उसे अपने वृद्धि तथा विकास में यूज करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब जो हमारा पोषण होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि भाई अब जो जीव भी है तो वो भी काफ़ी डिफरेंसेस है ना उसमें, तो इसीलिए तो अब ये जो हमारा पोषण होता है वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है स्वपोषी, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण, और जो हमारा दूसरा होता है उसको बोलते हैं परपोषी, या उसको बोलते हैं परपोषण। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन और इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। देखिए, जो हमारा ये स्वपोषी या स्वपोषण होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इसमें क्या होते हैं, उसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप कहोगे इसका मतलब इसमें मेरी मम्मी भी आती होगी। अरे नहीं भाई, वो जो हमारी मम्मी हो तो खाना बनाती हैं, लेकिन वो जो फूड आया हुआ है वो तो किसी प्लांट से आया हुआ है ना। तो हम लोग किस में आते हैं, परपोषी में, मतलब परपोषण में, क्योंकि हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देखिए, स्वपोषण का मतलब होता है कि उसमें ऐसे जीव आएंगे जो खुद बनाएंगे खाना। हम लोग क्या खुद बनाते हैं, नहीं बनाते। हम लोग गैस चूल्हा, आप कहोगे मैं तो गैस चूल्हा बना लेता हूँ, तुम प्रो हो भाई, प्रो हो, इधर आ जाओ। देखो, स्वपोषी या स्वपोषण का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। तो ध्यान समझिएगा। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं तथा किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए, स्वपोषण कहते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल आप लोग कौन बताएंगे, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे छोटा सा करके लिख लीजिए, एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण इसका लिख लीजिए। पहला तो हमारे हो गए सारे पेड़ पौधे, और दूसरा कोई एग्जाम्पल, शैवाल। क्या हो सकता है, शैवाल हो सकता है हमारा। तो ये सब ऐसे जीव होते हैं
जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं रहते हैं। अब देखो, जो हमारा, अब ये हमारा परपोषी होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं परपोषण। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे जीव को रखा गया है जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। किसके? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ कि आप हमारे लेक्चर को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी, तो आप क्या क्या करेंगे, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करेंगे। आप कर दो भाई, कर दो, हाँ आ जाओ। तो इसमें क्या होगा, परपोषी में क्या होता है कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए, वो क्या करते हैं, अपने फसल के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हमने प्लांट लगाया है, इसका धनिया लगाया है, धनिया लगाया हुआ है, गेहूँ लगाए हुए हैं, आम को लगाया हुआ है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इसमें हम लोग उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं ना कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा वो किसी दूसरों जीवों पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। तो इसका आप लोग लिख लीजिए डिफिनीशन, ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं, उसमें देखिए बना रहे थे, इसमें नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं, या तो हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, या स्वपोषी या स्वपरपोषण। इसमें देखिए स्वपोषी या स्वपोषण, परपोषी या परपोषण। ओके, अब देखिए, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल कौन सा लिखेंगे भाई, बताइए आप लोग फटाफट। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे हमारे, इसमें हमारे सभी क्या हो जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, सभी हमारे क्या आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे। ओके, हम लोग भी जानवर में ही आते हैं, ऐसा नहीं भेड़ को अलग लिख रहे हो, उसको अलग लिख रहे हो, अरे भाई, तो समझ गए ना, इसमें हम लोग क्या हो जाएंगे, सभी एनिमल्स आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तब हम लोग आगे चलेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा न्यूट्रिशन था, मतलब जो हमारा पोषण था, उसमें जो हमारा पहला, जिसके जो दो टाइप्स है, उसमें जो हमारा पहला है स्वपोषी या स्वपोषण, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, और जो हमारा दूसरा है परपोषी या परपोषण, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड में इन सभी के प्रकार को अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी बेहतरीन टॉपिक की ओर। तो देखिए, अभी तक हमने देखा जो हमारा पोषण था वो 2 टाइप्स के थे। पहला था ऑटोजोम्स, अरे गड़बड़ा गया वहां सब, कट यहाँ से कट यहाँ से कट। अब देखो, तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक की ओर। तो अभी तक हमने देखा जो हमारा पोषण था, मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन था, वो 2 टाइप्स के थे। पहला स्वपोषी या स्वपोषण, दूसरा परपोषी या परपोषण, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो हमने बताया कि जो ये हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जो स्वपोषी होती है, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसमें 2 प्रकार के जीव आते हैं। इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से जो हमारा पहला है रसायन प्रसंश्लेषण और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। आप लोग जानते ही होंगे, इसको तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, और ये हमारा होता है कीमोसिंथेसिस। कीमो मतलब रासायनिक से, मतलब रासायनिक एनर्जी से लोग ऊर्जा बनाते हैं। हम आपको बताते हैं क्या इसमें क्या मसला है। देखिए, जो हमारा रसायन संश्लेषण होता है और जो प्रकाश संश्लेषण होता है, आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो सूर्य की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से अपना पोषण को क्या करते हैं, अपना मतलब फूड को बनाते हैं। ओके, लेकिन देखिए रसायन संश्लेषण में क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव इसमें आते हैं, कुछ ऐसे जीव आते हैं जो रासायनिक ऊर्जा द्वारा, क्या बोला मैंने, जो रासायनिक ऊर्जा द्वारा अपना पोषण खुद बनाते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें सनलाइट की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, लेकिन इसमें सूर्य की प्रकाश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस सिर्फ और सिर्फ रासायनिक ऊर्जा का ही इसमें प्रयोग किया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसमें एक जीव आता है, उसका नाम है पर्पल सर्फल बैक्टीरिया। ध्यान से देखिएगा, रसायन संश्लेषण क्या है, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसे जीव जो अपना भोजन या भोज्य पदार्थ
रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, क्या रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा बनाते हैं, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा बनाते हैं। और वो हमारे क्या होते हैं, रसायन संश्लेषण होते हैं। जिसमें इसमें एक एग्जांपल, जो एक उदाहरण इसमें बहुत ही फेमस है, आप लोग उदाहरण एग्जांपल लिख लीजिए। देखिए इसमें एक बैक्टीरिया आता है, उसका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। देखिए जो हमारी मिट्टी होती है उसमें अगर एक मुट्ठी उठाएंगे, एक मुट्ठी मिट्टी में ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या है, जैसे मान लीजिए हम अपने खेत में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं ना, तो उसमें जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी केमिकल एनर्जी बनती है, उसके अंदर जो सॉइल में जो बैक्टीरिया अगर ये पाए जाते हैं तो ये उसी एनर्जी के द्वारा अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। तो उसी को बोला गया है रसायन संश्लेषण। कोई बताएगा नहीं भाई, ध्यान से देख लो, 100% एग्जाम में आएगा। अब प्रकाश संश्लेषण जानते हो कि ये क्या होता है, सूर्य की प्रेजेंस में होता है, इसमें धूप बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ओके, प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है, इसमें जीव अपने भोज्य पदार्थ को सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। ओके, बनाते हैं। तो ये हो गया। तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे, इसमें देखिए सारे प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। तो इसको तो हम आपको अलग से इसके बाद वाले टॉपिक में फोटो प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से पढ़ाएंगे ही। तो यहाँ समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो हमारा स्वपोषी होता है, मतलब जो स्वपोषण होता है, जो अपना भोजन स्वयं बना ले रहे थे, उसमें भी कितने टाइप्स थे, 2 टाइप्स। पहला हमारा क्या था, रसायन संश्लेषण, दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो रसायन संश्लेषण में हमने देखा इसमें ऐसे जीव आते हैं जो रासायनिक ऊर्जा द्वारा, केमिकल एनर्जी द्वारा अपना फूड को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और इसमें सनलाइट द्वारा अपना फूड बनाते हैं, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे सब आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हरे पौधे। ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया ना। अब देखिए, तो अब हमारा जो दूसरा न्यूट्रिशन था, जो हमारे थे परपोषी न्यूट्रिशन, जो मतलब इसमें ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे थे, इसको किसी दूसरे जीव पे डिपेंड होना पड़ रहा था। तो इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, 3 पार्ट में। पहला है हमारा प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा है मृतोपजीवी पोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण। आपको देखने से ही याद आ रहा होगा कितनी आसान है। देखिए प्राणी संभोजी पोषण में, प्राणी संभोजी न्यूट्रिशन में इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, होलोजोइक। इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, और ये हमारा होता है पैरासाइट। ओके, न्यूट्रिशन, प्राणी संभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए प्राणी संभोजी पोषण में, इसमें जानते हो हम ही लोग आते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे जीव को लिया गया है जो अपना भोजन ठोस अवस्था में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ठोस अवस्था में ग्रहण करते हैं, फिर उसे तरल अवस्था में तोड़कर फिर उसका पाचन करते हैं। ऐसे प्रकार के ऐसे जीवों को प्राणी संभोजी न्यूट्रिशन में रखा गया है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं सॉलिड अवस्था में, कि ऐसा थोड़ी ना कि वो जो है कि लिक्विड या गैस में, नहीं है, ठोस अवस्था में जटिल पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स फूड है। तो जैसे हमने रोटी खाया, फिर हमारे दांतों द्वारा उसको कुतरा जाएगा, फिर हमारे स्टमक में जाएगा, फिर गैस सिक्रेट होंगे, एसिड सिक्रेट होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, सिंपल फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जो अपना भोजन क्या करते हैं, ठोस अवस्था में ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करके उससे एनर्जी लेते हैं। तो ये हमारे कौन से आएंगे, प्राणी संभोजी पोषण में। दूसरा देख लीजिए, मृतोपजीवी पोषण में क्या होता है, इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जो मृत जीवों पे ही डिपेंड होते हैं, मतलब जो सड़े गले जीवों के ऊपर फीड करते हैं, मतलब उसका खाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मर गया हो, जैसे एक्सीडेंट वगैरह रोड पर हो जाता हो, फिर आप लोग देखेंगे कौवा आते हैं, बैक्टीरिया, ढेर सारे कीटाणु वगैरह, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं, खाते रहते हैं, जो मरे हुए रहते हैं सड़े गले चीज़ों पर। तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, मृतोपजीवी पोषण में। अच्छा आप लोग देखिए ब्रेड देखियो, ब्रेड, हाँ ब्रेड,
रोटी देख लो, रोटी को अगर आप लोग 2-3 दिन ना खाओ, उसको ऐसे रख दो ना, तो उसमें देखो 2-3 दिन बाद देखो उसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंद पड़ जाएगी, फफूंद पड़ जाएगा। तो वो फफूंद क्या है? वो कवक है, वो हमारा ईस्ट है। तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर सड़े गले चीज़ों पे हमारा ईस्ट क्या करने लगेगा? फीड करने लगेगा, उसे खाने लगेगा। तो ये वो हमारा, तो हमारा ये जो हमारा क्या था, ईस्ट क्या है हमारा, ये मृतोपजीवी पोषण में आ जाएगा। अब देखो परजीवी पोषण में क्या होता है, ये सबसे आसान है। इसमें जो जीव होते हैं वो किसी दूसरे चीज़ों के ऊपर होस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे सर में आप लोग जानते ही होंगे, हमारे सर में क्या होते हैं? जुएं होती हैं ना, लीच जुएं होती हैं। तो अब वो क्या होगा, वो हमारे ऊपर हमारे ही सर से ही क्या ले रहे हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, खून वगैरह चूसेंगी। तो जो हमारी ढील वगैरह है, इसलिए कहते हैं ढील झाड़ भाई रोज नहाया करो, मजाक के जा देखो। तो जो हमारे ऊपर जो क्या है, ढील वगैरह जो हमारे सर में है, तो वो हमारे ऊपर क्या कर रही है? एक प्रकार से परजीवी की तरह है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर सर में रह के ही हमारे से ही हमारा ही न्यूट्रिशन ले रही है भाई, समझ रहे हो? भैंस देखियो, हाँ सर देखे, बिल्कुल देखे हैं, एक बिल्कुल चराए भी है। अरे अरे इधर आओ, चराया नहीं है, पढ़ाई करनी है। देखो अब देखो, जो हमारी भैंस होती है बुफेलो, उसके ऊपर देखो किलनी पकड़ लेता है, किलनी। तो वो क्या करती है? उसे अपना सारा न्यूट्रिशन ले देती है, खून चूसती रहती है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। मतलब इसमें ऐसे जीव आएंगे जो किसी दूसरे जीवों के ऊपर होस्ट की तरह रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी। इसमें क्या देखा? इसमें ऐसे जीव आएंगे जो ठोस अवस्था में पदार्थ को ग्रहण करेंगे, फिर उसका डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन लेंगे। इसमें क्या होगा? ऐसे जीव आएंगे जो किसी सड़े गरे या मृत जीवों के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं, मतलब उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे हमारा कवक हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? परजीवी पोषण के हैं। अरे सॉरी, मृतोपजीवी पोषण के हैं। मृत देखो, मृतीव जीवों का मतलब क्या होता है? मृत मतलब मरा हुआ, क्या? मरा हुआ। ओके, ये मरे हुए जीवों पे फीड करेंगे। ओके, अब देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और परजीवी में कौन हमारे आ जाएंगे? हमारे जुएं आ जाएंगी, किलनी आ जाएगा, टेपवार्म आ जाएगा, ये सब चीज़ें हमारे आ जाएंगी। जोक देखियो, जोक हमको जब जोक पकड़ता है, जोक भी एक प्रकार का क्या है? परजीवी पोषण है, क्योंकि वो हमारे ऊपर चपक कर उसे हमारा खून चूसता रहता है, मतलब न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे हम लोग लिख देते हैं कि इसमें क्या होगा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए हमने क्या देखा ओवरऑल, कि जो हमारा ये स्वपोषण था उसमें 2 प्रकार के क्लासिफाइड उसमें हो रहे थे। मतलब ऐसे जीव थे जो 2 प्रकार से ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन में 2 टाइप से न्यूट्रिशन अपना ले रहे थे। पहला था रसायन संश्लेषण, केमिकल एनर्जी के द्वारा। दूसरा हमारा क्या था? प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटो सनलाइट के द्वारा अपना क्या कर रहे थे? भोजन बना ले रहे थे। अब जो प्राणी संभोजी पोषण थे, जो दूसरे के ऊपर जीव डिपेंड कर रहे थे, उसमें 3 प्रकार का पोषण देखने को हमें मिला। पहला हमारा क्या था? प्राणी संभोजी पोषण। इसमें ऐसे जीव आ रहे थे जो अपना भोजन ठोस अवस्था में ग्रहण करते थे, फिर उसका पाचन करके उसे तरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते थे, फिर उससे उसको अपना न्यूट्रिशन लेते थे। फिर उसके बाद हमने देखा मृतोपजीवी पोषण। इसमें हमने देखा कि इसमें ऐसे जीव आ रहे थे जो सड़े गले मरे जीवों पे क्या करते थे? उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते थे। जैसे हमारा क्या हो गया? ईस्ट हो गया, कवक हो गया। जैसे रोटी में देखो, ब्रेड में देखो, ज़्यादा दिन तक रख दो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है, ईस्ट पड़ जाता है, कवक पड़ जाते हैं उसमें, उसको क्या करता है? खाने लगता है सड़े गले चीज़ों पे। ओके, और प्राणी परजीवी पोषण में हमारा जो क्या था? इसमें ऐसे जीव आ रहे थे जो दूसरे जीवों के ऊपर होस्ट की तरह काम करके उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे थे। जैसे जोक देखो पकड़ लेता है भाई, इसको हम लोग को भी पकड़ लेता है, तो वो हमारा खून चूसता रहता है, तो उससे उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो उसमें हमारा क्या आ जाएंगे? जो आ जाएगा, मरबेल आ जाएगा, एक टेपवार्म होता है, फीता क्रीमी। ओके, तो ये सब आ जाएंगे। तो आई होप ये आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी बताइएगा कि ये जो हमारा बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 समाप्त हो गया है। तो इसमें हमने ढेर सारे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ढेर सारे मतलब ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, फिर उसके टाइप्स, फिर हेटरोट्रॉप्स के टाइप्स। ओके, और इससे पहले भी हमने ढेर सारी कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान से देखा। तो आई होप को आपको पूरा ये ओवरऑल समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जना वो भी यहाँ पे आके पढ़ सके और अपनी तैयारी को एक टॉपर बनने के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून।